Assalamu alaikum class, I hope you are fine. We are going to start our computer science period. Our topic is defining candidate solution. The word candidate refer to something spontaneous and unplanned. जो word है ना candidate, इसका मतलब है कि unplanned कोई चीज़ होना या अचानक से कोई चीज़ हो जाना, ठीक है, on the spot कोई चीज़ perform हो जाती है. For example, if you are asked to find number of student in your school who can play cricket. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे बोला जाता है कि आपके स्कूल में आपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फाइंड करने हैं कि जिनको क्रिकेट खेलना आता है, ठीक है. यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर इन योर क्लास एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस इन योर स्कूल. तो कैंडिडेट सोल्यूशन वो होते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ़ डाटा ज़्यादा होता है. जैसे आप देखें 6 से लेके 10 तक टोटल कितने ज़्यादा स्टूडेंट है. आप हर एक को टेस्ट करोगे तो तब भी आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट बेटर खेल सकता है क्रिकेट, ठीक है. तो ये फाइंड करना जो है ज़्यादा मुश्किल भी है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम कैंडिडेट सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है. इन सिचुएशंस में हम कैंडिडेट सोल्यूशन निकालते हैं. उसमें क्या होगा कि आप एक सैम्पल बना लेंगे. अब आपकी क्लास ये एक सैम्पल है आपके पास. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है 15, ठीक है. और आपने एस्टिमेट करना है कि कितने स्टूडेंट्स को क्रिकेट खेलना आता होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल 5 स्टूडेंट हैं जिनको क्रिकेट खेलना आता है. तो जो 5 स्टूडेंट हैं उनको मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस के साथ. टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी थी आपके स्कूल में? 6 से लेके 10 तक 5 क्लासेस हैं. तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे 25 के जिनको क्रिकेट खेलना आता है. तो ये आपका एक रैंडम आंसर है, इसको हम कैंडिडेट सोल्यूशन बोलते हैं. इसके अलावा अगर आप दूसरी तरह इसका सलूशन निकालते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ क्रिकेट प्लेयर्स यू हैव टू ऑप्ट सम अदर वे. तो आपको किसी और तरीके पे जाना पड़ेगा, लाइक विजिटिंग ईच क्लास, हर क्लास में जाएंगे, और गेटिंग डाटा फ्रॉम टीचर, या उनकी टीचर से डाटा कलेक्ट करेंगे. वन कैन थिंक ऑफ अ कैंडिडेट सोल्यूशन एनी टाइम, ठीक है. कैंडिडेट सोल्यूशन किसी भी वक्त आप सोच सकते हो. अ कैंडिडेट सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम, इससे आपका टाइम सेव हो जाता है, ठीक है. देयर आर डिफरेंट वेज शोन टू रीच अ सर्टन प्लेस विच कैन बी रीच आइदर बाय गोइंग अक्रॉस द वॉल और बाय गोइंग साइडवेज, ठीक है. आप देखें मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं ना, हर क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होते हैं. तो ये आपकी मर्ज़ी है ना कि आपने कौन सा आंसर चूज़ करना है. जैसे कि आप देखें रास्ते में जाने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, ठीक है. जैसे उन्होंने इधर बोला हुआ है कि आप दीवार फलांग के भी जा सकते हैं और आप साइड पाथ पे भी चल सकते हो, ठीक है. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सलूशन चूज़ करना है. अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कैंडिडेट सलूशन निकाल लेते हैं. अगर आपने डीपली स्टडी करना है किसी चीज़ को तो आप उसका प्रॉपर फिर आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है. एंड देन यू थिंक can work is the candidate solution. It is not necessary that the candidate solution is the actual solution of a problem. अब देखें ज़रूरी नहीं है कि आपने जो स्टूडेंट निकाले हैं 25 के 25 स्टूडेंट्स को क्रिकेट खेलना आता हो, ठीक है. ज़रूरी तो नहीं है. तो ये एक्चुअल सलूशन तो ना हुआ, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि ये सलूशन है. ओके अब आपने ये जो डिफ़ाइन कैंडिडेट सोल्यूशन, ये द वर्ड कैंडिडेट रेफर से लेके यहाँ से इज़ दिस वे इज़ द कैंडिडेट सोल्यूशन, यहाँ तक आपने ये अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है. और एक्टिविटी है जो आपकी 1.2 वो आपने ना ख़ुद से पढ़नी है, उसको अंडरस्टैंड करें और फिर अगर उसमें कोई क्यूरी है तो आप वो डिस्कस कर लें, ठीक है. ये एक्टिविटी 1.2 आपने करनी है. ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़.